सब्सक्राइब कीजिए अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अपनी डेली लाइव क्लासेस आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर पार्ट 4। तो मेरे भाइयों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले अपलोड हो चुके हैं, तो जिस भी भाई ने नहीं देखे जरूर देख लीजिए। और यदि मेरा भाई कोई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के प्रश्न संख्या 52 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। थोड़ी सी कम हो जाएगी, बी आनुपातिक रूप से बढ़ जाती है, सी थोड़ी सी बढ़ जाती है, या दोस्तों डी कुछ बदलाव नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, लोड बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल आपको बतानी है। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई कह रहा है यहाँ पर राइट आंसर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर इसका ए होगा। और जिसने भी ए दिया है बहुत ही अच्छा, क्योंकि दोस्तों ए कैसे होगा, देखिए लोड बढ़ेगा और डीसी शंट मोटर के बारे में हम पढ़ते हैं तो दोस्तों क्या कहा जाता है कि ये स्थिर गति वाली मोटर होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ज्यादा लोड बहुत ज्यादा इफेक्टिबल होता है, लोड ज्यादा बढ़ता है, तो दोस्तों हल्की फुल्की इसमें से क्या होती है दोस्तों, चाल यानी इसकी घूर्णन गति क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगी डिक्रीज, है ना। तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि विरोधी विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ के सूत्र क्या होता है दोस्तों। विरोधी विद्युत वाहक बल के फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ए, बी और सी और डी में से। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई कह रहा है यहाँ पर बी, बहुत ही शानदार। देखिए बी बिल्कुल सही है। बी कैसे सही है आपको याद होगा दोस्तों, 5ZNP इंटू बटे 60A, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, ये बहुत जगह हमें काम आने वाला है। ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन इससे हम क्वेश्चंस को भी हल करेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स भी निकालेंगे, और इसके साथ ही साथ इससे दोस्तों हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी इजीली हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 54 की ओर। कोई मोटर या डीसी है, ठीक है दोस्तों। यह देखिए मीटर लिख दिया है, ये मीटर नहीं है मोटर है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो मोटर के किस भाग को देखकर पता चलता है, यानी कोई डीसी मोटर है इसका आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ए फ्रेम की वजह से, बी शाफ्ट से पता चल जाएगा, सी स्टेटर से, या डी कम्यूटेटर से पता चलेगा। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई यहां पर बता रहा है, देखिए जो भी मेरा भाई यहां बता रहा है डी बिल्कुल सही है दोस्तों, डी एकदम सही आंसर है, कम्यूटेटर। देखिए फ्रेम बिल्कुल, जो फ्रेम देखेंगे उससे पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि फ्रेम्स में काफी सिमिलरिटी रहती है। शाफ्ट से कभी पता नहीं चलता कि ये एसी है या डीसी है। स्टेटर में आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन कम्यूटेटर शो करता है दोस्तों, क्योंकि कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है, एसी टू डीसी, एसी टू, ठीक है दोस्तों, एसी है ना, एसी टू डीसी होता है। अब जब डीसी मोटर होगी तो ही ये हम वर्क लेंगे, अन्यथा एसी के अंदर तो पहले से ही एसी होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 55 नंबर का क्वेश्चन। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो, अनुपस्थित, ठीक है दोस्तों, उपस्थित नहीं है, थोड़ा फोकस करना, अनुपस्थित यानी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ए क्या होगा दोस्तों, मोटर जल जाएगी, बी मोटर नहीं चलेगी, सी मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी, या मोटर बहुत उच्च गति से चलेगी। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 55 का। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा भाई 55 के अंदर ए बता रहा है, बहुत ही शानदार दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, मोटर जल जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों, मोटर जल जाएगी। आपको पता है दोस्तों, अगर बैक ईएमएफ अनुपस्थित रहेगा तो आपको पता है अधिक से अधिक करंट जाएगा किसके अंदर, आर्मेचर के अंदर। और जब आर्मेचर के अंदर बहुत ज्यादा करंट जाएगा तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, जल जाता है। तो अनुपस्थिति किसकी रहेगी, बैक ईएमएफ की, तो मोटर जलने का पूरा पूरा चांस रहेगा। तो राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 56। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके प्रचालन में किया जाता है दोस्तों। डीसी शंट की बात हो रही है, बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखना। ए मशीन टूल, बी ट्रेन, सी क्रेन, और डी होइस्ट के लिए यूज की जाएगी। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर मेरे भाई, बिल्कुल देखिए जो भी भाई ए दे रहा है बिल्कुल सही दोस्तों, जो भी ए दे रहा है मशीन टूल्स। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा, ट्रेन किसके अंदर आती है, सीरीज मोटर के अंदर। क्रेन किसके अंदर आती है, वो भी सीरीज मोटर में यूज आती है। और होइस्ट, तो इन सभी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए को छोड़कर, यानी मशीनिंग टूल्स में ओनली शंट आएगी, बाकी बी, सी और डी के अंदर दोस्तों आपकी कौन सी मोटर आ रही है, सीरीज मोटर आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय
रिवर्स करंट होता है। देखिए दोस्तों, डीसी मोटर के अंदर स्टार्टिंग के समय यानी जब आप मोटर को चालू कर रहे हैं तब रिवर्स करंट यानी दोस्तों आप कैसे रिवर्स मतलब ईएमएफ यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल कैसा होता है दोस्तों, क्या शून्य होता है या अप्लाइड ईएमएफ, ये ईएमएफ इसके ऊपर आ गया, यहाँ ईएमएफ था दोस्तों, ठीक है ध्यान रखना। हाँ, तो अप्लाइड यानी जो हम विद्युत वाहक बल दे रहे हैं उसके उसके जैसा होता है या अधिकतम रहेगा या दोस्तों अप्लाइड से भी अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पर ईएमएफ इधर आ जाएगा ये, ठीक है, ईएमएफ अप्लाइड से भी ज्यादा हो जाएगा। तो बताएं दोस्तों, स्टार्टिंग के समय आपका रिवर्स ईएमएफ यानी दोस्तों बैक ईएमएफ कैसा होता है दोस्तों, शून्य, और अप्लाई वोल्टेज में से अधिकतम और अप्लाई वोल्टेज से बिल्कुल कम में। चलिए बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों जो भी मेरा भाई यहाँ पर आंसर दे रहा है दोस्तों, स्टार्टिंग के समय में जो भी मेरा भाई आंसर दे रहा है ए बिल्कुल सही है दोस्तों। 57 में जो भी ए दे रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मोटर जब तक स्टार्ट नहीं होगी, पूरी तरीके से घूर्णन गति प्राप्त नहीं करेगी, उसमें दोस्तों क्या है हमारा बैक ईएमएफ यानी रिवर्स ईएमएफ जनरेट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा, फ्लक्स यानी, और जब स्टार्ट नहीं होगी मोटर यानी आपका जब आर्मेचर घूमेगा ही नहीं तो उसमें रिवर्स करंट बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टार्टिंग में कैसा होता है, बिल्कुल शून्य होता है, और जैसे जैसे वो मोटर घूर्णन गति प्राप्त करेगी वैसे वैसे उसका रिवर्स वोल्टेज भी रिवर्स ईएमएफ भी उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 58 की ओर। हिस्टेरिसिस हाथ से सबसे कम निर्भर करता है दोस्तों, किस पर निर्भर करेगा, आपका जो हिस्टेरिसिस लॉसेज होते हैं, आपको पता है हिस्टेरिसिस लॉसेज एक तरीके से हमारा आयरन लॉसेज के अंदर आता है, ठीक है, यानी लोह क्षति के अंदर ही आता है ना, लोह क्षति का ही पार्ट है। तो दोस्तों किस पर निर्भर कम से कम करेगा, क्या ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, बी आवृत्ति पर, सी एम्प्लॉयड तापमान पर, या दोस्तों मटेरियल की मात्रा पर। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा, देखिए जो भी मेरा भाई यहाँ कह रहा है सी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या होता है देखिए, हिस्टेरिसिस लॉसेज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे बहुत निर्भर करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, मेटेरियल की मात्रा पर भी निर्भर करेगा, लेकिन दोस्तों एम्प्लॉयड टेम्परेचर से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको याद होगा, देखो इसका अगर फॉर्मूला आपको पता हो, फॉर्मूले से भी आपको निकल के पता लग जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों फाइव, ठीक है, BM5 आता है ना, फाइव का मान क्या होता है 1.6 होता है, आवृत्ति भी आती है, और दोस्तों पदार्थ की उसकी जो है उसकी मात्रा पर भी निर्भर करता है। तो ये सभी इसमें आते हैं, तो फॉर्मूले से भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि उसमें टेम्परेचर का कहीं भी रोल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 59 की ओर के। डीसी सेट व्यक्त करता है, एक डीसी सेट किसको व्यक्त करता है दोस्तों, ए डीजल जनरेटर सेट को, या दोस्तों बी डिस्पेंस गैप सेट को, या दोस्तों ए और बी दोनों को, या इसमें से कोई भी नहीं। तो डीजी सेट होता क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों 59 में जो भी मेरा भाई कह रहा है ए, क्योंकि डी का मतलब हो गया दोस्तों डीजल और जी का मतलब हो गया जनरेटर, ठीक है, तो डीजल जनरेटर सेट होता है, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा। तो राइट आंसर इसका है ए, फुल फॉर्म बतानी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर। मोटर की स्पीड मापी जाती है, मोटर की स्पीड मापी जाती है दोस्तों, किसमें मापी जाती है, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, मैगर में, या दोस्तों टैकोमीटर में। तो बहुत ही अच्छा, देखिए दोस्तों जो भी मेरा भाई यहाँ आंसर बताया है डी, बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर डी टैकोमीटर, टैकोमीटर से दोस्तों आपको पता ही होगा एक लेजर लाइट की नुमा इसमें से आपको एक लाइट निकलती है, उसको आपको मोटर की शाफ्ट पर, जैसे आप कोई भी मोटर है या कोई भी फैन है किसी, तो उसके शाफ्ट पर आपको इसका टॉर्च मतलब वो जो फ्लड लाइट जिसके अंदर से निकलेगी, ठीक है दोस्तों, उस लाइट का हमको फोकस किसके ऊपर देना है, इसकी शाफ्ट के ऊपर, जहां पर बिल्कुल सेंटर पे देना है, और जितना अच्छे से आप इसका सेंटर देख पाएंगे उतनी अच्छे से ये मेजर कर पाता है। बाकी एम्पीयर मीटर आपको पता है कि एम्पीयर नापता है, ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, और मैगर मीटर दोस्तों इंसुलेशन पदार्थों का प्रतिरोध नापता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 61 की ओर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी है। बताएं दोस्तों, ए संचय युक्त यानी कम्युनिटिव कंपाउंड मोटर में, या डिफरेंशियल में, या दोस्तों शंट या श्रेणी मोटर में। तो बताएं दोस्तों पंचिंग मोटर में पंचिंग मशीन में किस मोटर का यूज हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों 61 बहुत ही अच्छा, देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, डिफरेंशियल। इसका बहुत ही कम यूजेबल है, बहुत कम जगह पे होता है, तो ध्यान रखना। पंचिंग मशीन हुआ, बूस्टर हुआ, साथ ही साथ आपको इसका पता रखना है दोस्तों, इसका किसमें प्रेस अपनी जो बैटरीज को चार्ज करते हैं उसमें भी इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये दो तीन गिने चुने इसके ऑप्शन हैं, इनको अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 62 की ओर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ए दोस्तों जल्दी बताएंगे 735.5 अपॉन EI, या दोस्तों बी
BHP अपॉन 735.5 या C BHP इंटू 735.5 अपॉन EI या फाइनल डी में EI अपॉन B। बहुत ही शानदार। देखिए 62 के अंदर जो भी मेरे भाई सी दे रहे हैं बहुत अच्छा, सी इसका राइट आंसर होगा, यानी BHP इंटू 735.5 अपॉन में दोस्तों EI। अब देखिए यही मतलब इस फॉर्मूले को आप अपोजिट में मार देते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, फॉर्मूला है इसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको, फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन फोकस ये करना है अगर दोस्तों BHP ऊपर है, BHP ऊपर में आ रही है, क्योंकि अभी इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सबको पता है ये अपॉन का मतलब इसका बट्टे में ही चाहिए, हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, इसको यहां से काट दो और BHP इंटू 735.5 और EI यही होता है ना, बिल्कुल यही फॉर्म है इसकी। अब देखिए ऊपर कौन सा है, BHP है ना, तो अगर BHP ऊपर होता है तो दोस्तों DC मोटर के लिए बात कर रहे हैं, अगर BHP वाली फॉर्मेट नीचे आ जाती है और IE वाली ऊपर चली जाएगी तो दोस्तों ये हो गए जनरेटर के लिए। सेम बिल्कुल ये का ये रहेगा हमारा, मतलब ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी कि ऊपर वाले जो है वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली ऊपर चल जाएंगी, तो ये जनरेटर के लिए भी सेटलमेंट हो सकती है। तो आप दोनों चीजें अच्छे से याद रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला तो मिल जाएगा ये, लेकिन पता नहीं चलेगा ऊपर कौन सी वैल्यूज थी नीचे कौन सी है, तो दोनों के लिए अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 की ओर दोस्तों। AC ड्राइव के मुकाबले DC ड्राइव कैसे होते हैं दोस्तों, AC ड्राइव के मुकाबले DC ड्राइव कैसे होते हैं, महंगे हो जाते हैं, A B आकार में बड़े होते हैं, या C रखरखाव में महंगा होता है, या D दोस्तों बनानी आसान होती है। यानी AC ड्राइव के मुकाबले DC, यानी DC में क्या अच्छा है ये पूछना चाह रहा है 63। बहुत अच्छा, देखिए शानदार, जो भी मेरा भाई D दे रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। जो DC ड्राइव होते हैं दोस्तों वो बनाने में कैसे होते हैं, बहुत इजी होते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज पे हम वर्क इस पर करते हैं, ध्यान रखना लो वोल्टेज पर ही वर्क होता है DC में ज्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 की ओर। DC मोटर का झटके से स्टार्ट होने का क्या दर्शाता है दोस्तों, अगर मान लो आपकी कोई DC मोटर है वो एकदम झटके से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो क्या दोष हो सकता है उसके अंदर, ए फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, यानी लघु परिपथ हो सकती है, बी में दोस्तों स्टार्टर का जो कॉन्टेक्टर होते हैं वो टर्मिनल कैसे होते हैं, खुरदरे हो सकते हैं, या सी लाइन वोल्टेज बहुत ज्यादा है, या डी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कार्बन ब्रश है उसका ग्रेडिंग गलत है। तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों 64। बिल्कुल देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है। आपके झटके से स्टार्ट हो रही है, झटके का मतलब आपका जो कॉन्टेक्टर है ना दोस्तों, स्टार्टर का जो कॉन्टेक्टर वो खुरद रहा है, तो वो एकदम झटके से स्टार्ट हो रहा है। कार्बन ब्रश का ग्रेडिंग गलत होने से उसका वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा, मोटर के चलने पर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग को आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो आपकी दोस्तों फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा, तो वहां पर तो कोई रीजन ही नहीं है। लाइन वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तो लोड करंट ज्यादा लगेगी और फ्लक्स जनरेट ज्यादा होगा और स्पीड कम हो जाएगी, बाकी ये नहीं होगा कि आपकी मोटर झटके से स्टार्ट होगी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी। चलिए दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन 65 की ओर चलते हैं। DC मोटर का फ्रेम खालिस्तान होता है, कैसा होता है दोस्तों, ए जरूरत के मुताबिक खुला या बंद हो सकता है, या बी ओनली फॉर खुला मिलेगा, या दोस्तों सी DC जनरेटर के फ्रेम के समान होता है, या लास्ट डी जालियों से बंद होता है। अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सभी मेरे भाई इसका आंसर देंगे। बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों 65 बिल्कुल शानदार, जो भी भाई बोल रहा है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, बिकॉज आपको पता होगा दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कशन किया था कि जनरेटर और मोटर के बिल्कुल फ्रेम वाइज बनावट सेम होती है, जनरेटर और मोटर की दोस्तों एकदम बिल्कुल सेम बनावट होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर मिलेगा कि जनरेटर के अंदर दोस्तों जो लास्ट में जो है ना, जिस साइड में एंडिंग कवर होता है उस साइड में एक फैन लगा होता है, और फैन के ऊपर दोस्तों बड़े बड़े डक्ट खुले रहते हैं, यानी बहुत जगह होती है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे बॉडी आधी से उसकी बाहर से दिख जाती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े डक्ट मिलते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि आप ये बनाना चाहें, मैं थोड़ा सा बना देता हूं ऐसे, जैसे ये मान लो कि ये दोनों साइड के कवर हो गए। अब जो इस साइड का जो एक ये गोला है ना, मतलब एक साइड की, तो यहाँ पर ये बिल्कुल खाली रहेगा, यहाँ पे बड़े बड़े खांचे रहेंगे ताकि हवा इजीली इसके अंदर जा सके। जबकि मोटर के अंदर ये क्या होता है दोस्तों, इसी खांचों के ऊपर क्या करते हैं, जाली लगा देते हैं, ठीक है, तो जालियां लगा देते हैं, उसकी वजह से इसको कह सकते हैं हम मोटर, ये थोड़ी सी आपको बिल्कुल बंद सी स्थिति में मिलेगी और जनरेटर ज्यादा खुला हुआ मिलेगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बिल्कुल डी। बहुत ही अच्छा, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।